दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर क्या होता है, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, किन किन चरणों में इसके एग्ज़ाम होते हैं। तमाम ऐसे ही सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आईएएस क्या होता है। आईएएस ऑफिसर सिविल सर्विसेज में सबसे सर्वोच्चम पद माना जाता है, जिसके लिए केवल जुझारू अभ्यर्थी का ही चयन किया जाता है। किसी भी उत्कृष्ट पद के लिए केवल आईएएस पद को ही वरीयता दी जाती है, वो चाहे केंद्र सरकार का सचिव हो या जिले का अधिकारी। आईएएस ऑफिसर को ही भारतीय प्रशासन में सबसे उच्च कोटि का अधिकारी माना जाता है। जिले में चाहे सुरक्षा की बात हो या देश स्तर पर डिफेंस सचिव की, हमेशा इन पदों के लिए अनुभवी आईएएस अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है। आईएएस भारत की सिविल सेवा का सबसे प्रतिष्ठित पद है। इस पद की गरिमा और शक्ति के आधार पर ही इसके चयन की परीक्षा भी उसी के अनुरूप तय की गई है, जिससे इस पद पर केवल योग्य व्यक्ति ही पहुंच सके। इस पद पर बहुत से अभ्यर्थी चयनित होना चाहते हैं, लेकिन पद तक केवल कर्मठ और अनुशासित व्यक्ति ही पहुंच पाते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। दोस्तों आप मात्र डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ही आईएएस को न देखें। भारत जैसे देश में सभी विभाग में के प्रशासनिक मुखिया या सचिव ज़्यादातर वरिष्ठ आईएएस ही होते हैं, जैसे कि कैबिनेट सचिव, भारत सरकार का सचिव, किसी राज्य का सचिव या किसी भी केंद्रीय मंत्रालय का सचिव आईएएस ही होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ी रैंक आईएएस को ही दी गई है, इसलिए देश के किसी भी उच्च पद पर बैठने वाला अधिकारी निश्चित रूप से आईएएस को ही दिया जाता है। भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होना एक गर्व और गौरव की बात है। यह आपको नौकरी नहीं अपितु सही महीने में देश की सेवा करने का मौका देता है। सिविल सेवा के जरिए 24 सर्विसों के लिए परीक्षा ली जाती है, जिसमें कई तरह के होते हैं, जैसे कि आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे ग्रेड ए पद शामिल हैं। यह एक अस्थायी कार्यपालिका का सदस्य है, जिसका कोई सिलेक्शन नहीं अपितु सिलेक्शन होता है। इसे ही नौकरशाही कहते हैं। देश में विकास और संतुलन के लिए शासन यानी गवर्नमेंट और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिलकर कार्य करते हैं। आज इसी विषय में हम इस वीडियो में जानेंगे कि आईएएस बनने के लिए शुरुआत कैसे करें, साथ ही अध्ययन के लिए स्ट्रेटजी क्या बनाएं, क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम आईएएस बनने के लिए क्वालिफिकेशन, और साथ ही आईएएस की सैलरी कितनी होती है और क्या योग्यता होता है। इस सारी टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे, क्योंकि वीडियो को पूरा आप देखें तभी जाकर आपको 100% समझ में आने वाली है। दोस्तों आप जानते हैं आईएएस के लिए योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। दोस्तों इसमें एज लिमिट जो दिया गया है, ये सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष दी गई है, ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष दी गई है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर व अन्य आरक्षित वर्ग एससी एसटी के लिए 37 वर्ष दी गई है। इसमें कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी दी जाती है, जो कि आपको फॉर्म भरते वक्त आपको वहाँ पे बताया जाएगा। अब जान लेते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि आपने अपना ग्रेजुएशन डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से भी किया है, तब भी इस परीक्षा के लिए योग्य है। यानी कहने का मतलब है कि आपको आईएएस बनने के लिए सबसे पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं यूपीएससी क्या है यानी व्हाट इज यूपीएससी, तो इस टॉपिक पर मेरे चैनल पे कई वीडियो बने हुए हैं। आपको इस वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके यूपीएससी क्या है, व्हाट इज यूपीएससी आप समझ सकते हैं क्या है यूपीएससी। क्योंकि आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, और इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि यूपीएससी क्या है। क्योंकि आप यूपीएससी क्या है ये मेरे चैनल पर जाके वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए आपको सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। वो किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी डिग्री कोर्स होना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों देखिए, आईएएस का फुल फॉर्म
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। हिंदी में इसका फुल फॉर्म भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है। अब जान लेते हैं आईएएस परीक्षा के लिए पैटर्न क्या होता है। दोस्तों देखिए, ग्रेजुएट पास करने के बाद आपको आईएएस परीक्षा का कोर्स व सिलेबस समझने में बेहद ही आसानी होगी। आपको यूपीएससी परीक्षा के लिए सिलेबस प्रारूप व पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखना चाहिए। ऐसा करने से आपको परीक्षा का एक विस्तृत दृश्य मिलेगा, जिससे आप परीक्षा का अध्ययन परीक्षा की ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। आईएएस परीक्षा का सिलेबस आपको इस चैनल पर कई वीडियो बनाकर प्रोवाइड किया गया है। आप उस वीडियो को देखकर इस आईएएस बनने के लिए यूपीएससी का सिलेबस अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जिसका वीडियो का लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आप जान लेते हैं दोस्तों यूपीएससी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के तरीके। देखिए दोस्तों, हर साल की तरह आईएएस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फरवरी माह में शुरू होता है, जिसके लिए आप यूपीएससी ऑफिशियल पोर्टल यानी upsc.gov.in के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त आप अपनी जानकारी आधार कार्ड व अकादमिक डॉक्यूमेंट के अनुसार ही भरें, ताकि आपको आगे जाकर किसी भी चरण में लापरवाही का सामना न करना पड़े। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बेहद ही आसान है व यदि आप कंप्यूटर व इंटरनेट चलाना जानते हैं तो आप बेहद ही सरलता से आईएएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अपने खुद कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं आता है तो आप ऑनलाइन साइबर कैंप के जरिए भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है। दोस्तों आप जान लेते हैं आईएएस परीक्षा पास करने के कौन से वो चरण होते हैं। तो दोस्तों देखिए, आईएएस परीक्षा पास करने के लिए आपको 3 फेज से गुजरना पड़ेगा, जो कि सबसे पहला जिसे कहते हैं प्रारंभिक एग्जाम यानी प्रीलिम्स एग्जाम। इस प्रीलिम्स एग्जाम को आपको पास करना पड़ेगा। ये एक सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है, जिसे आपको मैंडेटरी है पास करना। उसके बाद इस एग्ज़ाम को पास कर लेने के बाद आपको मुख्य परीक्षा जिसे कहते हैं मेंस एग्ज़ाम में एलिजिबल होने के लिए बुलाया जाता है। आप मेंस एग्ज़ाम को अगर पास कर लेते हैं, वो थोड़ा सा कठिन होता है, उसमें मेहनत करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मेंस एग्ज़ाम परीक्षा पास कर लेने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए यानी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी आकलन की जाती है। तो ये थे 3 स्टेज जिसे आप पास करके इस 3 स्टेज को पार कर आप आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। अब जान लेते हैं आईएएस की सैलरी व सुविधा क्या क्या दिया जाता है। दोस्तों देखिए, एक आईएएस अगर आप बन जाते हैं तो आपको कई सारे भत्ते प्रदान किए जाते हैं, यानी आपको कई सारे सुख सुविधाओं का प्रदान किया जाता है। जैसे कि इसमें एक आईएएस ऑफिसर को लगभग 56,100 से 2,50,000 रुपये के प्रति माह का वेतन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा एक आईएएस को तैनाती के साथ जिले या राज्य में जहां पर पोस्टिंग होती है वहां के प्रतिबंधित क्षेत्र में डुप्लीकेट बंगला प्रदान किया जाता है। जिला आयुक्त या मुख्यालय में पोस्टिंग होने पर भी उसे यह लाभ दिया जाता है। एक आईएएस अधिकारी को आने जाने के लिए कम से कम 1 या एवं अधिकतम 3 सरकारी वाहन चालक सहित प्रदान किए जाते हैं। वाहन का ईंधन एवं रखरखाव सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। अब जान लेते हैं आईएएस अधिकारी के पोस्ट कौन कौन से होते हैं, यानी आईएएस बनने के बाद आप कौन कौन से पोस्ट पे जा सकते हैं। तो देखिए, आईएएस बनने के बाद आप डायरेक्ट डीएम या फिर कलेक्टर नहीं बन सकते, आपके रैंक के हिसाब से बनाया जाता है। देखिए, आईएएस पोस्ट मिल जाने के बाद आपको कौन कौन से विभाग में आप अधिकारी बन सकते हैं उसका विवरण आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप एसडीओ बन सकते हैं, उसके बाद आप एसडीएम बन सकते हैं, संयुक्त कलेक्टर बन सकते हैं, मुख्य विकास अधिकारी जिसको सीडीओ कहते हैं वो बन सकते हैं, जिला मजिस्ट्रेट यानी जिसे हम डीएम कहते हैं, या जिला कलेक्टर जैसे हम लोग डीसी कहते हैं, या फिर डिप्टी कमिश्नर, या फिर विभागीय आयुक्त, या फिर सदस्य बोर्ड ऑफ राजस्व या राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष के पोस्ट पर आप जाते हैं। दोस्तों अब एक लाइन में अगर हम समझे कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं एक लाइन में आपको सही तरीके से बता देता हूं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको किन किन चरणों का अनुसरण करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम तो आपको 12वीं पास होने के अनिवार्य है। 12वीं पास आप किसी भी स्ट्रीम से हो ये मैटर नहीं करता। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में पास करना होता है, यानी ग्रेजुएशन भी आपका मैंडेटरी नहीं है कि इसी स्ट्रीम में हो, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन सिर्फ पास होना चाहिए। उसके बाद यूपीएससी पोर्टल से आईएएस सिविल सर्विस के आवेदन करते, यानी आपको सबसे पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा। और यूपीएससी क्या है ये आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं।
यूपीएससी क्या है। उसके बाद परीक्षा का प्रथम चरण जो होता है प्रीलिम्स, वो उसे अच्छे तरीके से पास करना पड़ेगा। वो क्वालिफाई पेपर होता है, उसे 100% आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद सेकंड चरण जो है मेंस, मुख्य परीक्षा जिसे कहते हैं, उसे अच्छे नंबर से पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको परीक्षा देने के बाद, दोनों चरण के पास हो जाने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है और इंटरव्यू को अच्छे से आपको देना पड़ेगा और उसमें सफलता प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सभी परीक्षाओं को, सभी चरण को पास करने के बाद आपको लवासना एकेडमी में बुलाया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए। तब जाकर आप एक सर्वश्रेष्ठ IAS ऑफिसर 100% बन जाते हैं। तो ये थी IAS बनने के लिए पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको इस वीडियो में मैंने दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश मैं करूँगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि IAS बनने आजकल के हर एक स्टूडेंट का सपना होता है और इस सपना ही नहीं रहना चाहिए। इसे 100% पूरी करने के लिए आपको लगन होना चाहिए। और ये लगन कब आएगा? जब ये वीडियो लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो जब तक नहीं देखेंगे कि IAS क्या होता है, UPSC क्या होता है, वो कैसे बन पाएंगे दोस्त। इसीलिए आप अपने दोस्तों, फैमिली, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो को वायरल करें। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग से मैं अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।